फिर से जय हिंद बच्चों। चूंकि इस सप्ताह हम लोगों को 2 ही दृश्यांश चाहिए, इसीलिए पहला दृश्यांश हो चुका है और संक्षेप में मैंने बातें समेटने का प्रयास किया है। यह है दूसरा दृश्यांश और यहाँ मैं आपको बताऊं, पिछले अध्याय में हमने देखा था कि प्रत्यय क्या है, इसकी परिभाषा हमने जानी। यहाँ है प्रत्यय के मूल रूप में 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन कौन से? एक तो है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ये दो क्या है? वही कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? कृत अर्थात किया गया। अब क्या किया गया? किया तो कार्य जाता है, अर्थात कार्य यानी क्रिया के अंत में लगने वाला प्रत्यय जो संज्ञा या विशेषण बनाए। जैसे पढ़ आई, पढ़ाई, लिख आवट, लिखावट। पीना वाला नहीं होगा, वाला लग गया, आकार एकार में बदलेगा, पीने वाला आदि। अब देखिए यहाँ मूल बात क्या है। प्रत्यय की बात तो आपने सीख ली, लेकिन इसके दो रूप होते हैं, 2 प्रकारों के प्रत्यय होते हैं। कृत का मतलब होता है क्रिया। क्रिया के कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो क्रिया के अंत में लगते हैं, और क्रिया के अंत में लगेंगे तो फिर वे संज्ञा बनाएंगे। आगे बताऊंगा मैं आपको। हाँ, संज्ञा या विशेषण, संज्ञा भी और विशेषण भी। ठीक है, संज्ञा क्या है? अब देखिए, जैसे एक शब्द है पढ़, ठीक है, इसमें आप लगाइए आई, यहां लिखा है मैंने, क्रिया के अंत में लगने वाला प्रत्यय जो संज्ञा या विशेषण बने, कुछ और नहीं, या तो संज्ञा बनाएगा या विशेषण बनाएगा। अब पढ़ क्या है? पढ़ एक क्रिया है, आप जान रहे हैं। तो पढ़ जोड़, इसमें आई प्रत्यय लगाइए, प्रत्यय तो बाद में जुड़ता है। इसमें आई पढ़ है मूल शब्द, आई उसमें जुड़ गया, आई हो गया प्रत्यय। पढ़ जोड़ आई, पढ़ाई। आप तो जानते हैं हमें पढ़ाई करनी चाहिए। ये पढ़ाई क्या है? ये संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। उसी तरह लिख क्रिया है, उसमें आवट प्रत्यय लग गया, क्या हो गया? लिख आवट, लिखावट। आपकी लिखावट अच्छी है, देख रहे हैं, संज्ञा है। लिखावट संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक यानी जिसे हम महसूस तो करें, देख न सके। लिखावट तो दिखती है, लेकिन लिखावट की जो कला है वह नहीं दिखती हमें ना। लिखावट का रूप दिखता है, उसका जो भाव है वह नहीं दिखता हमें, भाववाचक है। पीना, अच्छा विशेषण मैंने कहा। अब पीना क्रिया है, उसमें वाला प्रत्यय लगाइए। पीना, इस वाला प्रत्यय के बारे में मैं आगे भी आपको बताऊंगा विस्तार पूर्वक। वाला लगाइए, क्या होगा? पीना जोर वाला, पीना वाला नहीं होगा, पीने वाला आज। यहां देखिए तद्धित प्रत्यय कैसे बना। अब वह तो कृत प्रत्यय था। कृत प्रत्यय यानी क्रिया के अंत, इसमें बहुत सारे हैं। अब बहुत सारे, आपकी किताब में बहुत सारे उदाहरण दिए गए होंगे। जैसे लिख जोर आई, लिखाई भी होगा, लिख जोर आवट, लिखावट भी होगा, है ना। अब देखिए पढ़ में आकू लगाइए, क्या होगा? पढ़ाकू। पढ़ में आकू लगाइए, पढ़ाकू। तो आकू क्या है? तद्धित प्रत्यय है। पढ़ में आकू लग गया, आकू तद्धित। कौन सा प्रत्यय कब क्या बनेगा कहना मुश्किल है। कुछ जैसे वाला प्रत्यय, मैंने कहा था वाला के बारे में मैं बताऊंगा, हालांकि अगले पृष्ठ पर है, अभी बता दूं आपको। वाला एक ऐसा प्रत्यय है जो तद्धित भी है, और ये कृत प्रत्यय भी है और तद्धित प्रत्यय भी। आपको मूल रूप में यह अंतर देखना है, यह अंतर समझना है कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत मतलब क्या है? तद्धित मतलब क्या है? कृत यानी क्रिया, किया गया, तो काम ही किया जाएगा, अर्थात क्रिया की जाएगी। तो क्रिया के अंत में भी तो जो क्रिया है उसके अंत में कुछ शब्द खंड लग जाते हैं। क्रियाओं के अंत में लगने वाले शब्द खंड जब जुड़ते हैं, जब लगते हैं, तो उन क्रियाओं से एक अलग ही रूप प्रकट होते हैं। उन क्रियाओं के अलग अर्थ निकल जाते हैं, और जो अर्थ निकलते हैं वे या तो संज्ञा होते हैं या फिर विशेषण।
जैसा कि आपने पिछले पृष्ठ पर देखा, पढ़ जोर आई पढ़ाई, लिख जोर आवट लिखावट, है ना, पीना जोर वाला पीने वाला, देख रहे हैं। और भी बहुत सारे हैं, अभी मैंने कहा पढ़ाकू है ना, चढ़ जोर अंत चढ़ंत, है ना। कह जोर ना कहना। और ना क्या है, कहना जोड़कर यह तो सामान्य क्रिया भी है, लेकिन कहना जो है वो अपने आप में एक संज्ञा है। क्रिया तो है लेकिन इसका प्रयोग संज्ञा की तरह भी होता है। अभी कुछ कहना सुनना नहीं, आपका कहना मैं समझ रहा हूं, देख रहे काल लग गया। चलिए, मतलब यह है कि क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लग जाता है और उस प्रत्यय से जाहिर है संज्ञा बनेगी, जो भी नया रूप बनेगा वह संज्ञा के रूप में बनेगा या फिर विशेषण के रूप में बनेगा। ऐसे प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय बोलते हैं। अब इस पृष्ठ पर आप हैं, यहाँ है तद्धित प्रत्यय, तत् जोर हित से तद्धित बना है, वह प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाए, तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे अभी देखिए, पहले क्या कहा, वहां तो था कि क्रिया के अंत में जुड़े और संज्ञा या विशेषण बनाए, जो आपने देख लिया। अब यहाँ क्या है कि तद्धित प्रत्यय, अब क्रिया के अलावा भी तो और शब्द हैं, कौन कौन से हैं भाई? तो जैसे संज्ञा है, यहाँ लिखा है मैंने, जैसे सर्वनाम है, जैसे विशेषण है, जैसे क्रिया विशेषण है। 1 2 3 4। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण के अंत में भी तो कुछ शब्द खंड जुड़ते होंगे ना? जी हाँ, जुड़ते हैं। और जब जुड़ते हैं तो उनसे भी तो अलग अर्थ निकलते होंगे ना? एकदम निकलते हैं। लेकिन जैसे क्रिया में जुड़कर या तो संज्ञा शब्द बनेगा या विशेषण, वैसी शर्त यहाँ नहीं है, कुछ भी बन सकता है। संज्ञा से निकलकर संज्ञा ही बन सकती है, सर्वनाम से निकलकर संज्ञा बन सकती है, या फिर विशेषण से निकलकर संज्ञा बन जाएगी, है ना, या फिर क्रिया विशेषण से निकलकर विशेषण शब्द जो है वो बन जाएगा। कैसे? अरे सामने है, देखिए। अब जैसे है दूध, ये क्या है? यह संज्ञा है। कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें वाला लगाया आपने, क्या बन गया? दूध वाला। यह विशेषण है। अब दूध में वाला एक ऐसा प्रत्यय है जो कहीं भी लगेगा तो वह विशेषण बनाएगा। वाला लगा दीजिए, विशेषण हो जाएगा। परिचय बता देता है ना, विशेषण परिचय भी तो देता है, खासियत है। दूध वाला, दूध वाला, यहाँ संज्ञा और विशेषण। अपना, यह अपना क्या है? यह सर्वनाम है। मैंने पहले संज्ञा का उदाहरण दिया, फिर सर्वनाम। अपना जोर पन क्या होगा? अपनापन। ठीक। विशेषण, सुंदर विशेषण है, इसमें य लगाइए, सुंदर जोर जो सौंदर्य हो जाएगा, र आ जाएगा य पर, सुंदर य सौंदर्य। हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय जब लगते हैं तो वर्तनी में भी अंतर आ जाता है। उपसर्ग लगे तो 80% अंतर नहीं आता, कभी कभी आ जाता है, लेकिन प्रत्यय लगे तो आना ही है। जैसे इतिहास जोर इक ऐतिहासिक, इसमें नहीं है, मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगा। यहाँ तो वीडियो है, इसमें सार संक्षेप दिया जाता है, बोर्ड पर विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। भूगोल जोर इक भौगोलिक, देखो ना, भौगोलिक हो गया, परिवर्तन आ गया। जैसे यही है सुंदर जोर जो सौंदर्य, आ गया, यहाँ पर है, जो गया विशेषण से। क्रिया विशेषण से क्या है? अब भीतर जो है, भीतर जो है यह स्थानवाचक है, क्रिया विशेषण, है ना। अब उसमें दीर्घ ई लगाइए, भीतर जोर ई भीतरी आदि। आपकी किताब में बहुत सारे हैं, आप देखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। चिड़िया उड़ गई, अज्ञान की चिड़िया उड़ गई। अब देखिए, तद्धित प्रत्यय में एक और भेद छिपा है, जिसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ये स्त्री प्रत्यय क्या है? पुरुष प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, ये दोनों होते हैं। वह प्रत्यय जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने का कार्य करे, स्त्री प्रत्यय कहलाता है। जैसे लड़का जोर ई लड़की, हाथी जोर इनी हथिनी, मालिक जोर इन मालकिन।
समझ में आई बात? नहीं, देखिए कुछ प्रत्यय हैं जो पुल्लिंग जो है उसमें लगा दीजिए तो स्त्रीलिंग रूप बना देते हैं वे प्रत्यय। जैसे लड़का तो एक शब्द है, उसमें आपने जोड़ दीर्घ ई कर दिया, उसमें दीर्घी लगा दिया आपने, क्या हो गया? लड़का जोड़ दीर्घी लड़की। काका आका ई। हाथी है उसमें इनी लगाइए तो हथिनी। मालिक है इन लगाइए मालकिन। तो दीर्घ ई इनी इन और भी बहुत सारे हैं, जैसे सियार जोड़ इन सियारिन, बाघ जोड़ इन बाघिन, धोबी जोड़ इन धोबिन, है ना, मालिक जोड़ इन मालकिन, यहां लिखा है मैंने ये सब। उसी तरह पुरुष प्रत्यय क्या है? स्त्रीलिंग से पुरुष में बदलिए तो है ना, स्त्रीलिंग से पुरुष में बदलिए, पुरुष प्रत्यय। चलिए, मुझे लगता है ये हो गया और विस्तार पूर्वक हम और चर्चा करेंगे कक्षा में, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।